आप देख रहे हैं नोएडा टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। पार्लियामेंट सेशन चल रहा है और ऐसे में हरियाणा के सांसद कुरुक्षेत्र से नायब सिंह सैनी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, संसद में इस बार कौन से मुद्दे उठाए जा रहे हैं आपकी तरफ से? देखिए, लोकसभा के अंदर क्योंकि हर बार जब भी सेशन चलता है उसके अंदर हम कुरुक्षेत्र की हमारी जो समस्याएं हैं, जो हमारे ध्यान में आती हैं, लोग हमें बताते हैं, उन सब समस्याओं को हम सरकार के ध्यान में लगाने का काम करते हैं। और इस बार भी हमने, मेरा आज ही एक क्वेश्चन लगा है, हमारा जो फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट है उत्तर भारत का एक मात्र संस्थान कुरुक्षेत्र के अंदर है, उसके रास्ते को लेकर के एक समस्या थी। उस समस्या को आज ही मैंने लोकसभा के अंदर उठाया है। और भी कई समस्याओं के मैंने क्वेश्चन लगा रखे हैं कि उन पर भी शायद अवसर मुझे मिलेगा, क्योंकि ड्रॉ से क्वेश्चन निकलते हैं और जब भी समय लगता है तो उसके अंदर लगेगा। तो शायद कल भी मेरा एक क्वेश्चन लगा हुआ है, ड्रॉ के अंदर आया हुआ है, कल भी मुझे बोलने का मौका मिलेगा। तो समस्याएं हमारे क्षेत्र की होती हैं, चाहे रोड्स की समस्या हो, या चाहे रास्ते की समस्या थी, या हमारे जो बाईपास की समस्या है, चाहे कहीं अंडरपास की कोई बात है, चाहे ओवर ब्रिज की कोई बात है। ऐसी समस्याओं को लेकर के हम सरकार के ध्यान में लगाते रहते हैं और उन समस्याओं का निराकरण भी होता है, उनका समाधान भी होता है। और लगातार जो हमने समस्याएं पीछे उठाई थी, लगभग चाहे अंडरपास की बात थी, अंडरपास बने हैं, ओवर ब्रिज की बात थी, ओवर ब्रिज बने हैं, चाहे मेरे कुरुक्षेत्र के अंदर रेलवे एलिवेटेड ट्रैक की बात थी, वो भी बड़ी गति से उसके ऊपर काम हो रहा है। चाहे मेरे कुरुक्षेत्र के अंदर एक धार्मिक नगरी है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसको डेवलप करने के लिए लगभग 250 करोड़ रुपए का एक पैकेज, महाभारत कालीन गांव, एक धार्मिक नगरी वहाँ पर डेवलप हो रही है, क्योंकि देश विदेश से लाखों की संख्या में लोग पहुँचते हैं हर वर्ष। और उनको क्योंकि वहाँ जिज्ञासा होती है कि हम कुछ जानें, कुछ देखें, तो उसको लेकर के क्या उसी को लेकर पिछले दिनों मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से? हाँ, देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देने के लिए गया था और बताने के लिए भी गया था कि कुरुक्षेत्र के अंदर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों द्वारा उसका शुभारंभ हुआ था, लाल किला के ऊपर उन्होंने जब 5151 वर्ष पूरे हुए थे उसका शुभारंभ किया था। तो मैं बताने के लिए गया था कि गीता जयंती के इस वर्ष के मौके के ऊपर लगभग 40 से 45 लाख लोगों ने उसके अंदर शिरकत की है। कितना बड़ा आयोजन वो हुआ है और उसको लेकर के उन्होंने सारी जानकारियाँ भी ली हैं, वहाँ की क्या क्या दिखते हैं, क्या क्या समस्याएं, क्या क्या समाधान हो सकते वहाँ हो सकते हैं, उन सब बातों को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा फीडबैक उसके अंदर लिया। लेकिन सर, बात करें, लगातार आपकी तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की या आम आदमी पार्टी की जो सांसद की बात करें तो उनकी तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि हरियाणा में बॉन्ड पॉलिसी, जो एमबीबीएस छात्रों की बॉन्ड पॉलिसी है, उसका मुद्दा जो है पार्लियामेंट में उठ रहा है। क्या इसको लेकर भी आप कुछ चर्चा पार्लियामेंट के अंदर कर रहे हैं? नहीं, देखिए, हर सांसद का ये दायित्व होता है कि वो अपना क्वेश्चन लगाए और सरकार, कोई भी विषय है उस विषय के ऊपर सरकार चर्चा करती है। आज तक मेरे ख्याल से किसी ने भी कोई क्वेश्चन लगाया, सरकार ने उसके ऊपर तुरंत चर्चा की है, चर्चा कराने के लिए तैयार है। परंतु जिस प्रकार से, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी झूठ का पुलिंदा है, ये कांग्रेस से भी 4 कदम आगे है झूठ बोलने में। आम आदमी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोगों ने अगर इस बात को, बॉन्ड पॉलिसी को उठाया है, क्योंकि कांग्रेस ने लंबे समय तक देश को प्रशासन किया और लंबे समय के अंदर समस्या को समस्या बना करके रखा है, लोगों को सुविधा नहीं दी, उनको उलझा करके रखा है, उनको और दिक्कतों में खड़ा करके रखा है। ये कांग्रेस की फितरत है, कांग्रेस की सोच है। कांग्रेस ने आज तक नहीं सोचा, जो आज वो इस प्रकार की बात कर रहे हैं कि लगातार देश की आबादी बढ़ रही है, आबादी बढ़ने की एवज के अंदर हमारे पास डॉक्टरों की कमी है, हमारे पास डॉक्टर कम है, परंतु कांग्रेस ने आज तक इसके ऊपर विचार नहीं किया कि देश की आबादी बढ़ रही है, डॉक्टरों की आबादी भी बढ़नी चाहिए। क्या सर, बॉन्ड भरने से क्या डॉक्टर की आबादी जो है वो बढ़ेगी? नहीं, देखिए, ये नहीं है, बॉन्ड बढ़ने से नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने निर्णय किया कि एमबीबीएस की सीटें बढ़ाई जाएं और सीटें बढ़ी। 2014 से पहले की सीटें आप देख लीजिए, 2014 के बाद की सीटें देख लीजिए, डबल से भी ज़्यादा का अंतर आपको नजर आएगा। हरियाणा के अंदर भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि हम हर जिला स्तर के ऊपर मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, हर वहाँ से बच्चे निकलेंगे।
उस एवज के अंदर ज़्यादा डॉक्टर हमारे पास आएंगे तब तक, क्योंकि हमने हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता सरकार करती है। सरकार ने निर्णय लिया कि जब तक हमारे पास डॉक्टरों की पूर्ति नहीं पूरी होती, जो बच्चे MBBS पास आउट करके जाएंगे उन्होंने कुछ समय के लिए हरियाणा के अंदर सेवाएं देनी है, और फ्री में का वो नहीं है, क्योंकि वो सेवाएं देंगे ताकि लोगों के स्वास्थ्य की हम जांच कर सके। हमने हॉस्पिटल बनाए हैं, हमने PSCs बनाई हैं, हमने CSCs बनाए हैं, उसके अंदर डॉक्टरों की आवश्यकता है, और उसी को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया, और ये निर्णय सराहनीय है, लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया। परंतु कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी, क्योंकि जैसा मैंने कहा है कि कांग्रेस ने तो समस्या को समस्या ही बना कर, लेकिन सैनी साहब लेकिन सैनी साहब जिस तरीके से उनकी मांग ये है कि एक समान पॉलिसी पूरे देश के अंदर बनाई जाए, क्योंकि एक समान पॉलिसी पे एडमिशन जो है MBBS के होते हैं, ऐसे ही जो रूल है वो एक समान पॉलिसी का बनना चाहिए, क्योंकि दूसरे राज्य में ऐसा नहीं है। नहीं, देखिए वो अलग अलग उसका विषय है, क्योंकि हरियाणा के अंदर हमारे पास डॉक्टरों की कमी थी, और उस कमी को देखते हुए इस प्रकार का अगर सरकार ने निर्णय लिया है उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं। और ये कोई लंबे समय का निर्णय नहीं है कि हाँ ये पूरे उसके लिए ले लिया। जब मैंने कहा है कि डॉक्टरों की जब पूर्ति पूरी हो जाएगी शायद इसको सरकार। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है कि 2024 के चुनाव, लोकसभा की बात करें, विधानसभा की बात करें, नज़दीक हैं, ऐसे में मांग उठने लगी है कि मुख्यमंत्री जो है, क्योंकि आप ही के सांसद हैं, आम आदमी BJP के सांसद हैं अरविंद शर्मा, उन्होंने मांग उठाई है कि ब्राह्मण जो है मुख्यमंत्री 2024 में हरियाणा का होना चाहिए। कैसे देख रहे हो उनकी इस मांग को? मुझे तो मालूम नहीं है इसके बारे में, आपने बताया है, इसके बारे में मुझे कोई मालूम नहीं है। परंतु हर पढ़ा लिखा व्यक्ति पंडित है, हर पढ़े लिखे व्यक्ति ब्राह्मण है, कोई भी है वो, ये नहीं है ब्राह्मण कौन है, ज्ञानी व्यक्ति ही ब्राह्मण होता है, हर पढ़े लिखे व्यक्ति ब्राह्मण है। और मनोहर लाल जी ने हरियाणा प्रदेश की इन 8 वर्षों के अंदर एक तस्वीर बदलने का काम किया है, दूर से दूर बैठे हुए व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का काम किया है। उस व्यक्ति के मन के अंदर ये पहला हरियाणा को ऐसा मुख्यमंत्री मिला, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पहला ऐसा व्यक्ति है कि जिसके मन के अंदर गरीब परिवार को लेकर के एक दर्द है, क्योंकि उसने वो जीवन जिया है। और मैंने देखा है कि अभी TGT टीचर्स की भर्ती हो रही थी, उस TGT टीचर्स की भर्ती के अंदर जिनकी आय, मनोहर लाल जी ने तो 1,80,000 रुपये की है कि 1,80,000 रुपये की जिनकी आय कम होगी उनको सरकार की योजनाओं के सभी लाभ मिलेंगे। परंतु उन्होंने उस TGT टीचर्स के अंदर जिनकी आय 80,000 रुपये से कम है, ऐसे लोगों को स्पेशल चिन्हित करके कि जिसके घर के अंदर नौकरी नहीं है उसके घर के अंदर नौकरी देने का काम मनोहर लाल जी ने किया। मनोहर लाल जी ने जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है हरियाणा के अंदर, ऐसी ऐसी योजनाएं बनाई हैं कि ट्रांसफ़र पॉलिसी ऐसी है कि आज किसी भी कर्मचारी को चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी मंत्री के पास, किसी विधायक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन अप्लाई करता है, ऑनलाइन मन चाहे स्टेशन के ऊपर उसकी बदली हो जाती है। इस पॉलिसी को अन्य स्टेट भी फॉलो कर रहे हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये पहली बार हुआ है हरियाणा प्रदेश के अंदर कि आज गरीब माँ का बेटा भी SCS अफसर लग रहा है। आज ये पहली बार हुआ है कि गरीब माँ का बेटा भी आज सब इंस्पेक्टर लग रहा है, पुलिस के अंदर लग रहा है, आज बिजली में कर्मचारी लग रहा है, पटवारी लग रहा है, तहसीलदार लग रहा है। ये मनोहर लाल जी के कारण लग रहा है कि बिना पर्ची, बिना खर्ची के आज रोजगार मिल रहा है। हरियाणा की तस्वीर को बदलने का काम मनोहर लाल जी ने किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2024 के अंदर भी जब चुनाव होंगे, मनोहर लाल जी भारी बहुमत से जीत करके लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का काम करेंगे। तो बिल्कुल ये थे सांसद नायब सैनी, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।